हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्व ज्ञान डिस्कवर न्यू थिंग्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं प्रतीक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट सी टेट 2022 एग्ज़ाम जो अभी आने वाले हैं उनसे रिलेटेड बाल विकास विषय का विकास की अवस्थाएं टॉपिक के बारे में संपूर्ण व्याख्या सहित। तो आइए जानते हैं सबसे पहले विकास की अवस्थाओं के बारे में। विकास की अवस्थाएं मेनली हमारी तीन अवस्थाओं को जाना जाता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। लेकिन हम इस वीडियो में गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं गर्भावस्था कितने समय तक की होती है। तो 0 से 9 माह यानी कि 0 से 9 माह जब गर्भाधान होता है, गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था जो कि 9 माह से और 280 दिन तक चलती है, गर्भावस्था के नाम से जाना जाता है, जो कि माँ के गर्भ में शिशु जब होता है। शैशवावस्था जन्म के पश्चात यानी कि जन्म होने के बाद दुनिया में जब बच्चा प्रवेश कर लेता है, उसके बाद 5 वर्ष या 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था के नाम से जाना जाता है। बाल्यावस्था में बच्चा प्रवेश करता है तब उसकी आयु 6 वर्ष होती है और बाल्यावस्था का समय 12 वर्ष तक निर्धारित है। बाल्यावस्था में भी 2 स्टेजेस हैं, जो कि एक पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है और दूसरी आपकी होती है उत्तर बाल्यावस्था के नाम से। पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष की आयु का बालक होगा तो वह पूर्व बाल्यावस्था कहलाता है और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट आपकी अवस्था आती है उसके बाद 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था। जब बालक किशोर अवस्था में होता है यानी कि थोड़ा यंग एज उसमें आ जाती है तो वह किशोरावस्था कहलाती है। उसके बाद जब 18 वर्ष का बालक हो जाता है तो उसको वयस्क व्यक्तियों में शामिल किया जाता है। यहाँ पर आप वोट डालने लायक भी बच्चा हो जाता है एज अ इंडियन गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक चलती है। उसके बाद आती है आपकी वृद्धावस्था। वृद्धावस्था आपकी 60 वर्ष से लेकर डेली इसको 100 वर्ष तक डिनोट किया जाता है, लेकिन हम एवं मान के चलते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले गर्भावस्था की डिटेल्स के बारे में। गर्भावस्था प्रायः यह अवस्था 9 माह या 280 दिन तक की मानी जाती है, यानी कि मेनली इसको हम 9 माह या फिर 280 दिन ही डिनोट करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन बन जाता है कि गर्भावस्था कितने समय तक या कितने दिन तक की अवस्था होती है, तो आपका आंसर होगा इसका 280 दिन। आपके ऑप्शंस बनेंगे 270 दिन, 9 माह 10 दिन, इसकी पूरी प्रोसेस होती है। मेनली इस अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है, यानी कि जब गर्भावस्था में बालक होता है यानी कि गर्भ में बालक होता है माँ के, तब यह गति तीव्र होती है। तीव्र गति से यह अपने अंगों का विकास करता है। विकास माँ के खान पान पर भी निर्भर करता है। जैसा माँ का खान पान होगा ही बच्चा उसका विकास उसी पर निर्भर करता है। अध्ययन की दृष्टि से गर्भावस्था को 3 उपावस्थाओं में बांटा गया है, यानी कि गर्भावस्थाओं की भी 3 स्टेज हैं जिनको डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था के नाम से जाना जाता है। डिंबावस्था आपकी गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह यानी कि गर्भाधान से लेकर 14 दिन तक चलती है। तीसरे सप्ताह से 2 माह तक की अवस्था को पिंडावस्था के नाम से जाना जाता है और भ्रूणावस्था 3 माह से 9 माह यानी कि 280 दिन कंप्लीट हो जाने के बाद यह भ्रूणावस्था, जब जन्म हो जाता है बच्चा तब भ्रूणावस्था समाप्त हो जाती है। डिटेल में जान लेते हैं डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था के बारे में। डिंबावस्था, इस अवस्था में बालक गर्भनाल के द्वारा मां के रुधिर प्रवाह से डिंब अपना आहार प्राप्त करता है। गर्भाधान से 2 सप्ताह तक का समय यानी कि 14 दिन तक का समय गर्भनाल के द्वारा माँ के रुधिर प्रवाह यानी कि जब माँ भोजन ग्रहण कर लेती है उससे जब उसका रुधिर बनता है तो रुधिर प्रवाह के माध्यम से डिंब अपना आहार प्राप्त करता है। पिंडावस्था के बारे में आते हैं तो पिंडावस्था यह दूसरी स्टेज होती है गर्भावस्था की।
इस अवस्था में पिंड मानव आकृति धारण कर लेता है। इसके विकास की गति तीव्र होती है। 6वें सप्ताह तक बालक की हृदय की धड़कन प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में ही स्नायुमंडल, ज्ञान तंतु, त्वचा, ग्रंथियां, बाल, फेफड़े, जिगर और श्वास नली आदि का निर्माण भी हो जाता है। इस अवस्था में गर्भनाल में भी फैलाव आता है और स्नायुमंडल, ज्ञान तंतु, त्वचा, ग्रंथियां, बाल, फेफड़े, जिगर और श्वास नली का भी उसका निर्माण होने लगता है। उसके बाद बालक भ्रूणावस्था की कंडीशन यानी कि भ्रूणावस्था की स्टेज में आ जाता है। इस अवस्था में किसी नवीन अंग का विकास नहीं होता, यानी कि उसका पूरा शरीर पिंडावस्था में ही बन चुका होता है। उसके बाद नवीन अंग का विकास नहीं होता है। पिंडावस्थाओं में निर्मित हुए अंग यानी कि जो निर्मित हो जाते हैं पिंडावस्था में, उसका शरीर बन जाता है, उसी का अंगों का ही विकास होता रहता है। यानी कि पिंडावस्थाओं में बने हुए अंगों का विकास होता है, कोई नया अंग इसमें नहीं आता है और मानव आकृति का पूर्ण विकास हो जाता है। तो ये थी हमारी गर्भावस्था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आते हैं फिर अपने टॉपिक पर लौटकर शैशवावस्था के बारे में जानते हैं। शैशवावस्था बालक का निर्माण काल माना जाता है। यानी कि शैशवावस्था को निर्माण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ही बच्चा जिस तरीके का हम उसके प्रति व्यवहार करते हैं, जिस तरीके से उससे बात करते हैं, उसी तरीके का उसका व्यवहार हमारे प्रति भी रहता है। यह जन्म से 5 या 6 वर्ष तक मानी जाती है। यानी कि इस अवस्था को 5 से 6 वर्ष तक शैशवावस्था का कार्यकाल चलता है। शैशवावस्था में बालक अपरिपक्व होता है। यानी कि शैशवावस्था जब तक चलती है तब तक बालक अपरिपक्व यानी कि उसको कोई ज्ञान नहीं होगा तो वह अपरिपक्व ही कहलाएगा, यानी कि उसमें मैच्योरिटी नहीं होगी। दूसरों पर पूर्णतः निर्भर होता है। यानी कि वह माँ के ऊपर, पिता के ऊपर, भाई के ऊपर, बहन के ऊपर, जैसे भी रिश्तेदार होते हैं उसके, उसी के ऊपर वह निर्भर होता है। जैसे रोएगा, जब उसको खाना खाना होगा तो रोकर दिखा देगा, जब उसको खाना मिल जाएगा तो वो उसका रोना बंद हो जाएगा। इसी प्रकार की इसकी अवस्थाएं होती हैं बच्चा जब शैशवावस्था में होता है। एक नवजात शिशु जो होता है उसकी कद 19.5 इंच होती है। इसको एक नोट पॉइंट कर लेना, 19.5 इंचेस इसका कद माना जाता है। और इसका जो भार यानी कि ये इसका ये हो गई ऊंचाई, यानी कि इसकी जो लंबाई होती है वो 19.5 इंचेस होती है। और आपकी एक और जो आ जाती है वो होती है आपकी इसका भार इसका 7.5 पाउंड नवजात शिशु का माना जाता है। सीखने का आदर्श काल किसने कहा? किसको? शैशवावस्था को। सीखने का आदर्श काल किसने कहा? तो वैलेंटाइन महोदय एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको कहा है कि सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को कहा जाता है। उसका व्यवहार पूर्णता प्रवृत्ति से जुड़ा होता है जिसकी संतुष्टि वह तुरंत चाहता है। पूर्णता प्रवृत्ति का मतलब हो गया कि जब बालक को भूख लगेगी तो वो रोकर दिखा देगा, यानी कि जब तक आप उसको तुरंत आप संतुष्टि नहीं दे देंगे, यानी कि आपको उसको भोजन ना दे दें, तब तक वह रोता रहेगा तो रोता ही रहेगा। शैशवावस्था में सुख की चाह एकमात्र प्रेरक होती है। ये चाह नहीं है, ये चाह है। यानी कि उसको सुख की चाह होती है, जो वह चाहे, जो उसको कंफर्ट जोन में लाएगा उसको वह कंफर्टेबल फील करेगा। यानी कि अगर आप उसको चॉकलेट देंगे, टॉफ़ी देंगे तो वह आपके पास आकर्षित होगा और आपके पास ही आना ज़्यादा पसंद करेगा। आइए जानते हैं शैशवावस्था के उपनाम कौन कौन से हैं। खिलौनों की आयु शैशवावस्था का उपनाम है। जीवन का महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था ही है। संस्कारों का पुनर्निर्माण भी इसी अवस्था में होता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था भी इसी को कहा जाता है। कोई तर्क नहीं होता, इसे जो करना है वो करना है। तार्किक चिंतन कोई भी नहीं होता। अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयास, यानी कि जो आप कर रहे होते हैं उसी तरीके का वो प्रयास करने लगता है। यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे होंगे तो वह काम करते हुए आपको अगर देख लेगा तो वह वैसा ही करने की कोशिश करता है जैसा आप कर रहे हैं।
आत्म प्रेम की अवस्था, यानी कि वह खुद से प्रेम करने की अवस्था भी इसी को कहते हैं। शैशवावस्था की विशेषताओं की तरफ बढ़ते हैं। शैशवावस्था की विशेषताएं ये हैं आपकी शारीरिक विकास की तीव्रता, यानी शरीर का विकास शैशवावस्था में कुछ जल्दी होता है, शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। अपरिपक्वता देखी जाती है, कोई भी मैच्योरिटी लेवल कुछ नहीं होता है। मानसिक क्षमताओं में तीव्रता, मानसिक क्षमताएं में भी तीव्रता होती है, यानी कि वह एक उचित ढंग से, यानी कि वो जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश भी करता है, मस्तिष्क का इस्तेमाल भी करता है, लेकिन तर्क नहीं कर पाता है। सीखने की तीव्रता रहती है, दोहराने की तीव्रता रहती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, पर निर्भरता, स्वप्रेम की भावना, यानी कि अपने आप को प्रेम करने की इनमें भावना रहती है। संवेगों का प्रदर्शन, जैसे रोकर दिखाएगा, रोना, डरना, ये सारी संवेगों का प्रदर्शन भी कहलाता है। सामाजिक भावना का विकास होता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, इनका जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है, यानी कि जिस तरीके का आप व्यवहार करेंगे उसी तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। नैतिक भावना का अभाव, तो शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव देखने को आपको मिल जाएगा। शैशवावस्था यहीं पर समाप्त हो चुकी है। शैशवावस्था के बारे में कुछ तर्क जो आपको मैंने बताए, जैसे कि नवजात शिशु का कद 19.5 इंच तक होता है, नवजात शिशु का भार 7.5 पाउंड होता है, नवजात शिशु की हड्डियां 270 हड्डियां होती हैं, जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई 51.5 सेंटीमीटर रहती है, नवजात शिशु का भार लगभग, जब वह पैदा होता है तब उसका भार 3.2 किलोग्राम रहता है। दूध के दांत उसके 1 वर्ष में निकल आते हैं। स्वप्रेम की भावना का विकास भी शैशवावस्था में होता है। जन्म के समय शिशु की धड़कन अनियमित रहती है, यानी कि इसकी जो धड़कन है वह 140 बार धड़केगी। जब बालक शैशवावस्था में होता है तो उसका दिल जो धड़कता है वो 140 बार धड़कता है। यहीं पर आपकी शैशवावस्था समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम जानते हैं बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के बारे में। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा।